नंबर वन हुड्डा साहब ने एड में बना रखा था हरियाणा को, एड में बनाया। उसके बाद देखो, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने इतना अच्छा काम किया होता, इतना हरियाणा प्रदेश में विकास किया होता। हरियाणा की जनता प्रतिनिधि से सवाल पूछती है कि सम्मानित विधायक जी, आप काम क्यों नहीं करते? आप जो हल्के में समस्याएं हैं उनकी तरफ से आपने आंख क्यों बंद कर रखी है? हमारे यहाँ जो जिस प्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, लोग मौका देते हैं, वो केवल 1 महीना निकलते हैं चुनाव के समय, उससे बाकी के समय में घर रहते हैं अपने। पार्टी तो एक ही बची है, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जो है अब की बार अगर लोग लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में से उनकी सरकार नहीं जाती, 14 विधायक रह गए थे उनके। देख रहे हरियाणा स्पेस में आपके साथ अरुण दुनी सोकदम गोहाना के मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी सोनीपत के युवा जिलाध्यक्ष अनुराग मलिक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, पंजाब गए सीएम भगवंत मान अभी गुहाने में रैली करके गए हैं, तो रैली के बाद किस प्रकार का आम आदमी पार्टी का असर आपको लग रहा है? रैली के बाद ज़िले में इस प्रकार का असर है कि आम आदमी पार्टी का जो चर्चा है लोगों के अंदर, जो हुक्के पे, जो गांव गलियों में, शहर में आम आदमी पार्टी की अच्छी चर्चा हो रही है कि और लोग मन बना रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने का। अच्छा, गुहाने से आप भी चुनाव लड़ने की उसमें हो, तो किस प्रकार के क्या समीकरण आपको लग रहे हैं? इस समीकरण का ऐसा है, हमारा आम आदमी पार्टी अपनी सेवा के आधार पे, अपने कार्यों के आधार पे चुनाव में जाती है, समीकरण के आधार पे नहीं जा रहे। हमारी पार्टी 5 गारंटियां दे रही है, जिसमें फ्री बिजली और फ्री शिक्षा, महिलाओं को 1,000 रुपये, और इसके साथ हर युवा को रोजगार, तो इस प्रकार, और मोहल्ला क्लिनिक। तो ये आज जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, 10 साल पहले, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो ये आज भी गोहाना, आज भी हरियाणा जो है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं, शिक्षा का लगातार धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं से, मूलभूत सुविधाओं से जो है लोग जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में अच्छा काम किया है, तो उसी के आधार पर जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं अब जब हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की, हरियाणा हमने नंबर 1 बना दिया था। नहीं, नंबर 1 हुड्डा साहब ने एड में बना रखा था हरियाणा को, एड में बनाया। उसके बाद देखो, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने इतना अच्छा काम किया होता, इतना हरियाणा प्रदेश में विकास किया होता, तो हरियाणा प्रदेश में से उनकी सरकार नहीं जाती, 14 विधायक रह गए थे उनके। और भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में नौकरियां जो है, युवाओं के भविष्य पर डाका डाला जाता था, नौकरियों की बंदरबाट करी जाती थी। जैसे परचून की दुकान पे सामान बिकता है, उस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जगह जगह इनके ठेकेदार घूमते थे, नौकरी लगवाने वाले। उसी प्रकार का हाल भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। तो इन दोनों को हरियाणा की जनता नकारने का काम करेगी। और हुड्डा साहब का तो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किस प्रकार से किसानों की ज़मीन लूटी थी। लोग उस समय नारा लगाते थे कि नाश करा था हुड्डा ने, खा गया हमारे खुड्डा ने। तो लोगों को वो सारी बातें याद हैं, किस प्रकार से किसानों की ज़मीन को लूट के और कौड़ियों के भाव से कंपनियों को देने का काम किया था। लोग भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं देंगे हरियाणा में। गोहाना हल्के से आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो, गोहाना हल्के में भी भूपेंद्र हुड्डा का बहुत प्रभाव रहा है। गोहाना में भूपेंद्र, आप पिछला चुनाव देखो, गोहाना हल्के में हुड्डा साहब का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं। अगर यहाँ पे गढ़ की बात करते हैं, गढ़ तो राजा महाराजाओं के दौर में होते थे। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी जो है किश्तों पे जीतती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से चुनाव लड़के देखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गोहाना से 10,000 वोटों से चुनाव हार के गए थे। तो गढ़ कोई नहीं है, 2-3 हज़ार वोटों से ये जीतते हैं। पिछली बार जाति पाति का नारा दे के उस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना के जो है चुनाव जीतने का काम किया था। उसके बाद 5 साल तक कहीं दिखे नहीं। हमारे यहाँ जो जिस प्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी मौका देती है, लोग मौका देते हैं, वो केवल 1 महीना निकलते हैं चुनाव के समय, उससे बाकी के समय में घर रहते हैं अपने। फिर वो 5 बार कैसे विधायक बना दिए जनता ने, 1 महीना ही निकले। देखो, हर बार तुक्का लग जाता है कुछ ना कुछ। अगर पिछली बार जो है जाति पाति का गेम यहाँ नहीं होता तो बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे थे। काम नहीं करते हैं। देखो, अब की बार हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि भाई जो है ये ना सेशन में आवाज़ उठाते हैं। गोहाना विधानसभा में रोडों का इस प्रकार का हाल है कि आप चलो यहाँ से गामड़ी को क्रॉस करके
खानपुर गांव के अड्डे पे उससे पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरता है। 3-4 साल हो गए लगातार, हमने समय समय पे उसके लिए लेटर भी लिख के दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार ने नहीं की, लेकिन विधायक जी ने भी इनके साथ जो है किस प्रकार के इनके हमजोली बने हुए हैं, पता नहीं। कहीं भी इस बात की आवाज़ को कि भाई ये समस्या है, इसकी आवाज़ को कहीं सेशन में कहीं और कि भाई ये रोड बनी, ये रोड 2020 में ही बनाया गया था, पता नहीं किस प्रकार का मटेरियल लगा था, किस किस के बाटे आया था, किस किस को उस चोरी के माल में हिस्सा मिला था, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं इस पर। तो फिर कांग्रेस के 5 बार के विधायक हैं मलिक साहब, आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है उनको हराना। नहीं, मेरे लिए, मैं तो देखो, मैं तो जो है मेरी तो 28 साल उम्र हुई है और लगभग जो है मेरे से ज़्यादा, मेरी उम्र से ज़्यादा समय तो वो विधायक रह लिए होंगे। मैं कैसे हरा सकता हूँ उनको तो गोहाना की जो जनता है वो नकारने काम कर रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने लोगों के काम नहीं किए। मैं थोड़ी ही हराऊंगा, जो उनके अपने कर्म हराएंगे। उन्होंने काम नहीं कर रखा, अपने कर्मों की वजह से हारेंगे। अगर काम कर रहे होते तो लोग अच्छी वोटों से जिताते। को विश्वास भरोसा है जनता इलाज कर देगी अब की बार? निश्चित तौर पे लोग इनसे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और सुस्त प्रतिनिधियों से जो लोगों की आवाज़ उठा नहीं सकते, लोगों के बीच में जा नहीं सकते। देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ, हमारे ताऊ जी हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन वो साथ में इस हल्के के प्रतिनिधि भी हैं। तो हम प्रतिनिधि से सवाल पूछ रहे हैं, गोहाना की जनता प्रतिनिधि से सवाल पूछती है कि सम्मानित विधायक जी, आप काम क्यों नहीं करते? आप जो हल्के में समस्याएं हैं उनकी तरफ से आपने आंख क्यों बंद कर रखी है? लेकिन विधायक जी टस से मस नहीं होते, पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते। और अगर उन्होंने काम किया है तो वो श्वेत पत्र जारी करें कि मैंने ये काम कर रखे हैं, और जो है पता चल जाएगा। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कोई जाता है काम के लिए, कोई समस्या को लेके जाता है तो बहाना एक ही है कि भाई हमारी तो सरकार नहीं है। लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो भी तो विधानसभा का हिस्सा है। वो मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनता। मंत्री बनता है किसी का, जो है किसी पार्टी का मंत्री नहीं होता। हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो ठान रखी है कि काम नहीं करना, इस इलाके को जो है पिछड़े से पिछड़ा इलाका बनाने का उन्होंने तो संकल्प ले रखा है। खानपुर तहसील है, उप तहसील है हमारा खानपुर, और पीछे एक आंधी आई थी आज से 2 महीने पहले, वहाँ पे उस आंधी के कारण एक सफ़ेदा गिर गया, और वो सफ़ेदा गिरा हुआ है उसकी तहसील की छत के साथ लग के। वो अभी आप जाके देख सकते हो, वो सफ़ेदा उठ सकता था, एक फ़ोन करने से उठ सकता था वो सफ़ेदे का पेड़, अभी भी वो उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिस प्रतिनिधि को इस क्षेत्र की जनता ने चुन रखा है वो क्या कर रहे हैं, और देन जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो क्या कर रही है? ये निकम्मापन और नाकारापन तो है। जो बता दो, गोहाना हल्के में घूमो आप ना, किस प्रकार आप जन समर्थन मिल रहा है? हम जो बात लेके जाते हैं, मैं देखो लोगों से बात करता हूँ, जैसे हमारे रोड की बात लगाओ आप, खानपुर है, हमने एक ये किया है कि लोग अगर मौका देंगे, आदरणीय जनता है गोहाना विधानसभा की, हाथ जोड़ के हम लोगों से मौका मांग रहे हैं। अगर लोग हमें काम करने का मौका देते हैं, भाई इंडियन नेशनल लोकदल को भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया, जननायक जनता पार्टी को भी मौका दिया, पार्टी तो एक ही बची, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जो है अब की बार अगर लोग लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये जो रूटीन की समस्याएं हैं, भाई रोड टूटा हुआ है पर रोड पे पानी भरता है, तहसील में 2 दिन काम चलता है, इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेंगे। और अपन ने संकल्प ले लिया भाई साहब, अच्छा, कि इस खानपुर को, खानपुर उप तहसील है हमारी, खानपुर को पूर्ण तहसील बनाने की लड़ाई पूर्ण तौर पर लड़ेंगे, ताकि वहाँ जो है पूरा हफ्ता काम चले। अभी कोई अधिकारी नहीं बैठा होता, कभी पटवारी नहीं बैठा होता, कभी तहसीलदार नहीं बैठा होता, लोग छोटे छोटे साइन करवाने के लिए धक्के खाते रहते हैं। तो हम गोहाना की जनता से और इस हरियाणा प्रदेश की जनता से एक मौका मांग रहे हैं, बस एक बार, केवल एक बार।
एक बार हमें चुन दो। अगर हम काम अच्छा आपकी उम्मीदों के अनुरूप ना करें तो हमें निकाल के फेंक देना, हम दोबारा आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे। इतना अच्छा काम करेंगे। आपने, हरियाणा की जनता ने सबको तो मौका दे के देख लिया।